गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि इससे पहले भी हम लोग क्लास ऑनलाइन किए थे, तो अभी ऑनलाइन क्लास हम लोग आज भी डीएम के कारण, आदेश के कारण ऑनलाइन में ही जुड़ेंगे। ऑनलाइन इसलिए ताकि पढ़ाई हम लोग का बाधित ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो आज के टॉपिक में हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द को ही क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द या विपरीतार्थक शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को, जो उल्टा अर्थ बताता है, ठीक उसका अपोजिट अर्थ बताता है, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जो उल्टा अर्थ बताता है, ठीक उसका अपोजिट अर्थ बताता है, उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुलभ, सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ। सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ। संकीर्ण, संकीर्ण स्वभाव का है तो वो क्या होगा? विस्तीर्ण। संकीर्ण का क्या होगा? विस्तीर्ण। स्वाधीन, स्वाधीन का क्या हो जाएगा? पराधीन। स्वाधीन जो स्वतंत्र है, अपने आप में एकदम स्वतंत्र है। पराधीन जो दूसरे के अंदर है, जो दूसरे के अधीन हो, उसे पराधीन कहते हैं। स्वाधीन का क्या होगा? पराधीन। सात्विक, सात्विक जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो सात्विक भोजन करता है। और तामसिक, सात्विक का हो जाएगा तामसिक, जो मीट मछली मदिरा पान करता है उसको होता है तामसिक भोजन। लहसुन प्याज वाली सब्जी जो खाते हैं, जो मीट मछली खाते हैं, वो है तामसिक भोजन, है ना। और सात्विक जो शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, जो साधु स्वभाव के होते हैं, उनको सात्विक विचार कहा जाता है। शांत विचार जिनका होता है उनको सात्विक विचार वाले व्यक्ति कहा जाता है। ये सात्विक है। जिनका भोजन शुद्ध शाकाहारी है वो सात्विक हुए। और जिनका भोजन तामसिक है, लहसुन प्याज वाला खाना खाते हैं, चिकन मटन ये सब खाते हैं, तो वो क्या है? तामसिक है। सरस, सरस है। नीरस, सरस का क्या होगा? नीरस। सबल, सब चीज से बलवान है, शक्तिवान है, धनवान है, सबल है, उसके पास हर एक चीज है। सबल का क्या होगा? निर्बल। यह क्या, निर्बल का अर्थ क्या हुआ कि निर्बल यानी गरीब है, उसको निर्बल कहते हैं, है ना। संयोग, जब संयोग दोनों चीज अच्छे से, सारा चीज का संयोग होता है। संयोग हम लोग भी कोई किसी काम में करते हैं, आज का संयोग बहुत अच्छा था, ये मिलने का संयोग था, यानी जब दो आदमी मिलते हैं तो संयोग, कोई भी काम करने का अच्छा दिन मुहूर्त होता है तो उसको क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। उसको वियोग, जब अलग होते हैं ना, जब दो चीज बिछुड़ते हैं, अलग होते हैं, तो कहते हैं वियोग, है ना। सामान्य, सामान्य व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है। हम क्या है? साधारण व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति। विशिष्ट, जो बहुत अच्छे हैं, जो किसी पोस्ट पे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, उनको विशिष्ट व्यक्ति कहा जाता है। अस्थावर, अस्थावर एकदम जो स्थिर रहता है, शांत रहते, एक ही जगह स्थावर की तरह बैठे हुए, एकदम शांत चुपचाप एक जगह बैठे तो वहीं पे बैठे हुए, वो क्या हुआ? अस्थावर। अस्थावर का क्या होगा? जंगम। स्थूल, स्थूल का सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी छोटा छोटा टुकड़ा, स्थूल बड़ा, सूक्ष्म छोटा। सम्मान, अपमान। सत्कार, तिरस्कार, सत्कार करना, किन्हीं का स्वागत करना, तिरस्कार करना तो किन्हीं का अपमान करना, उनको निगेटिव, है ना, उनका अपमान करना, सम्मान नहीं देना, रेस्पेक्ट नहीं देना, आदर नहीं करना। शामिस, शामिस का क्या होगा? निरामिस। सहयोगी, सहयोगी तो उसका क्या हो जाएगा? प्रतियोगी। संगठन, संगठन, सारे लोगों का जब एक साथ समूह बनता है ना तो संगठन हुआ। संगठन
में बैठे हम लोग, संगठन होके मीटिंग हुई, है ना। विघटन, अलग अलग हो जाना, उसको कहते हैं विघटन। स्थिर, स्थिर शांत, चंचल, चहल पहल जिसमें रहती है, एकदम स्थिर बच्चा, एकदम शांत बच्चा है, ये चंचल बच्चा है, थोड़ा सा चहल पहल उसमें है, वो चंचल, है ना। प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, अगर कोई नहीं भी पढ़ रहा है, नहीं कर रहा, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तुम कर लोगे, तुम करोगे तो अच्छा बन जाओगे। वो क्या हुआ, उसको जब हम किसी गिफ्ट कर ये दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बच्चा उससे क्या प्रोत्साहित होता है, हतोत्साहित होता है, कितना भी अच्छा है, तुम तो ये कर ही नहीं पाओगे, तुम मुझसे तो ये होगा ही नहीं, उसको क्या हतोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित का क्या होगा, हतोत्साहित। प्रोत्साहित यानी उसको बढ़ावा देना, प्रोत्साहन बढ़ाना, है ना। हतोत्साहित करना यानी उसको हमेशा नकारात्मक देना, हतोत्साहित करना। प्रभु, भृत्य। पुरोगामी, पुरोगामी का क्या होगा, पश्चगामी, पुरोगामी का क्या होगा, पश्चगामी। पाच्य, जो भोजन जब पचता है उसको पाच्य कहते हैं। अपाच्य हो गया है यानी आज का भोजन नहीं पचा है, अपाच्य हो गया, है ना। नूतन, पुरातन। खेद, खेद यानी दुख, कष्ट, उसका क्या होगा, प्रसन्नता। गुप्त, प्रकट। तो भी हम बहुत सारे विलोम शब्द आपको बोले हैं जो कि ठीक उसका उल्टा अर्थ बताता है। तो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। हम लोग लिखेंगे भी विलोम शब्द किसे कहते हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द या विलोम शब्द या क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब लिखिएगा सुलभ, सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ। संकीर्ण, संकीर्ण का क्या होगा, विकीर्ण। सात्विक, तामसिक। स्वाधीन, पराधीन। सरस, नीरस। सबल, निर्बल। संयोग, संयोग का क्या होगा, वियोग। सामान्य, सामान्य विशिष्ट। स्थावर, जंगम। स्थावर का क्या होगा, जंगम। सत्कार, तिरस्कार। सत्कार का क्या होगा, तिरस्कार। अस्थूल, अस्थूल का क्या होगा, सूक्ष्म। अस्थूल, सूक्ष्म। शामिस, निरामिष। सहयोगी, प्रतियोगी। संगठन,
संघटन, विघटन, संघटन, संघटन का क्या होगा? विघटन। स्थिर, स्थिर रुका हुआ, स्थिर का क्या हो जाएगा? चंचल, सजल, निर्जल, स्मरण, स्मरण का क्या होगा? विस्मरण, प्रोत्साहित, हतोत्साहित, प्रभु, प्रभु का क्या होगा? भृत्य, प्रभु का भृत्य, प्रभु का क्या होगा? भृत्य होगा। पूरा दिख रहा है आप लोग को ना? पुरोगामी, क्या होगा पुरोगामी का? पश्चगामी, पुरोगामी, पश्चगामी, परिणत, परिणत का क्या होगा? अपरिणत, परिणत का क्या होगा? अपरिणत, पाच्य, अपाच्य, पाच्य का क्या होगा? अपाच्य, पाच्य का क्या हो जाएगा? अपाच्य, पृथक, पृथक का क्या होगा? संयुक्त, पृथक, पृथक करना, अलग अलग करना, पृथक पृथक, अलग अलग, है ना। संयुक्त करना, जब उसको जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो वो हुआ संयुक्त। नूतन, नूतन का क्या होगा? पुरातन। खेद, खेद यानी कष्ट, खेद कष्ट, तो उसका क्या होगा? प्रसन्नता। खेद सब दुख है, तकलीफ है, तो उसको कहते खेद हो रहा है, किसी को देख के ना खेद हो रहा है, कष्ट हो रहा है। प्रसन्नता जब हम खुश होते हैं। गुप्त, जब हम किसी भी चीज को गुप्त रखते हैं, अंदर हम छिपा के रखते हैं, तो गुप्त है। और प्रकट यानी से किसी के सामने जब हम उसको रख देते हैं तो वो प्रकट है। गुप्त, गुप्त करना, प्रकट करना, गोपनीय रखना, छुपा के रखना, और फिर उसका हो जाएगा प्रकट। कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या होगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का क्या होगा? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। मूक, गूंगा, गूंगा को क्या कहते हैं? मुक कहते हैं। मुक, मुक यानी गूंगा, तो मुक का क्या हो जाएगा? वाचाल। अधिक जो बोलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, है ना। जो ज्यादा बोलने वाला है उसको वाचाल कहते हैं, वाचाल। हर्ष, हर्ष मतलब भी खुशी ही होता है, हर्ष, खुशी। शोक व्यतीत करते हैं, शोक यानी दुख, कष्ट। हर्ष का क्या होगा? शोक। फिर से आते हैं हम लोग, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। सुलभ, सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ। संकीर्ण, विस्तीर्ण। सात्विक, तामसिक, जो मांस मछली खाते हैं तामसिक होते हैं। स्वाधीन, जो अपने अंदर में, पराधीन, जो दूसरे के अधीन में हो। सरस, एकदम सरस है। नीरस, सबल, निर्बल। संयोग, वियोग। सामान्य, साधारण। विशिष्ट, कुछ अलग। स्थावर, जंगम।
सत्कार, किसी का सम्मान करना, आदर करना। सत्कार का क्या हो जाएगा? तिरस्कार, स्थूल, सूक्ष्म। सामिस, निरामिस। सहयोगी, प्रतियोगी। संगठन, संगठन, संगठन दूसरा हुआ और संगठन दूसरा हुआ, है ना। विघटन, स्थिर, चंचल। सजल, निर्जल। स्मरण, विस्मरण। प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। प्रभु, भृत्य, है ना। प्रोत्साहित करना, किसी को उत्साह बढ़ाना। हतोत्साहित करना, पुरोगामी, क्या होगा? पश्चगामी। पुरोगामी का क्या होगा? पश्चगामी। परिणत, अपरिणत। पाच्य, पचने वाला। अपाच्य, जो नहीं पचता है। जब भोजन नहीं पच रहा है तो कहते हैं अपाच्य हो गया, यानी जो नहीं पचा। पृथक, पृथक करना, अलग अलग करना। पृथक पृथक में बांट देना, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, अलग कर देना। वर्ण को पृथक पृथक कर दिया गया, शब्द को पृथक कर दिए, तो शब्द को पृथक किए तो वर्ण बना ना, तो पृथक, अलग। तो उसका हो जाएगा संयुक्त, यानी जोड़ना। नूतन, पुरातन। नूतन का क्या होगा? पुरातन। खेद, कष्ट, प्रसन्नता। गुप्त, चुपचाप, प्रकट। कृतज्ञ, कृतज्ञ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। मूक, मूक का क्या होगा? गूंगा, तो ज्यादा बोलते हो, बचा, है ना। हर्ष, खुशी, शोक, है ना। तो अभी जो हम विलोम शब्द आप लोग को बताए हैं, ये तो क्लास में भी कुछ और दूसरा विलोम शब्द बताए थे। तो विलोम शब्द ये नहीं कि 10, 20, 85 है, विलोम शब्द 2000 की संख्या में भी है, 10,000 भी है ना। तो हम इस विलोम शब्द को अपने कॉपी में लिख के याद करेंगे। ये नहीं कि लिख के रख दिए मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, इसे याद भी करना है ना। अगर हम दे रहे हैं आपको एग्जाम में ही, सपोज कीजिए हम ही दे या कोई भी आपसे पूछे कि ये बताइए सहयोगी का विलोम शब्द, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सहयोगी, अब सहयोगी का हम 4 विकल्प दे दिए आपको। सहयोगी का एक तो दे दिए प्रतियोगी, दूसरा दे दिए हम हतोत्साहित, तीसरा दे दिए दुर्लभ। तो अब क्या ऑप्शन उसमें चूज करेंगे? उसमें अगर हमको पता होगा प्रतियोगी ही होगा तभी तो देंगे, है ना। स्थिर, स्थिर का अगर हम ऑप्शन दिए आपको चंचल, गतिविधि, गति, तो स्थिर आपके दिमाग में आएगा कि स्थिर है तो गति लिखा हुआ है, यही सही होगा, क्योंकि स्थिर यानी रुका हुआ, गति यानी चल रहा है, तो आपका गलत हो जाएगा ना। तो ये हमें याद करना है कि स्थिर का क्या होगा? चंचल होगा, है ना। सामान्य, सामान्य, विशिष्ट, सामान्य का विशिष्ट। तो ऑप्शन में हम 2-4 ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसका मिलता जुलता अर्थ भी हम लिख सकते हैं, जिसका कि मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द लिख देंगे, अर्थ सेम ही होगा दोनों का, वो भी हम लिख सकते हैं। तो इसे आप लोगों से ये है कि इसे याद कर लीजिएगा, इसे अपनी कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। अब जब भी आपका क्लास होगा, जिस दिन क्लास खुलेगा, तो हम जो भी ऑनलाइन में करवाएं वो आप लोगों से सुनेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।